दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि जब कोई शख्स कोई जुर्म करता है तो अदालत के ज़रिए उसको उसके जुर्म की सज़ा सुनाई जाती है। आज के दौर में तो फिर भी बड़े मुजरिमों को रहम की अपील की बुनियाद पर या तो माफ़ कर दिया जाता है या उनकी सज़ा कम कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, पुराने ज़माने में हुकूमतें या वहाँ के बादशाह, हुक्मरान इतने ज़ालिम होते थे कि माफ़ करना तो दूर की बात है, वो तो अपने फैसले पर नजरसानी भी ना करते, बल्कि छोटे छोटे जराइम पर भी मौत की सजा दे देते। और सजा के ऐसे ऐसे तरीके उन्होंने राइज किए होते कि जिन्हें सुनकर देखकर ही इंसानियत शर्मा के रह जाए, सुनने वाले भी कांप के रह जाएं। और कुछ बादशाह तो सिर्फ तफरीहन ऐसा करते, जैसे जिंदा इंसानों को खूंखार दरिंदों के आगे डाल देते। और दोस्तों, दरिंदे भी वो जिन्हें इस मकसद के लिए कई कई दिन भूखा रखा जाता ताकि शिकार को सामने देखकर वो लहू में भंबोड़ दें। जिस इंसान को दरिंदे के आगे डालते, उसकी चीखें और आहो फुआ उन्हें किसी दिलफरेब मौसीकी जैसी लगती। अब वो खूब कहके मारते और ये दिलफरेब नज़ारे दिखाने के लिए बड़े बड़े हुक्मरानों और सफीरों शहजादों को बाकायदा दावत दी जाती थी। दोस्तों, इन्हीं जालिम बादशाहों में से एक जालिम बादशाह का मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ, जो मेरा ख्याल है कि तारीख की सबसे बदतरीन सज़ा देने के लिए मशहूर हुआ। यह जालिम बादशाह 550 क़ब्ल मसीह का हुक्मरान था। उस ज़माने में रोम और मिस्र की हुकूमत हुआ करती थी। उस बादशाह का नाम फ्लोरेंस था और उसके हुक्म पर यह सज़ा देने वाला आला बीरलॉस नामी आदमी ने बनाया। दोस्तों, जब आप इस आले के बारे में सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बादशाह फ्लोरेंस के हुक्म पर बीरलॉस नामी इस माहिर ने दिन रात खूब मेहनत करके ये आला तैयार किया ताकि बादशाह उससे खुश होकर उसे लाखों इनामों कराम से नवाजे। बीरलॉस ने बहुत सी धातुओं के जरिए एक बड़ा सा बैल तैयार किया जो अंदर से खोखला था और उसमें दाखिले के लिए एक धाती दरवाज़ा था। यह प्रिजन बुल कहलाता था। वो सच में बहुत ही अंदोहनाक तरीक़ा मौत का आला था। बादशाह के नज़दीक जो भी मुजरिम होता उसे बैल के अंदरूनी खोखले हिस्से में डाल के दरवाज़ा बंद कर दिया जाता और फिर उस धाती बैल के नीचे आग लगा दी जाती। और जूं वो धाती बैल गर्म होने लगता, उसमें मौजूद इंसान अजियत से तड़पना शुरू कर देता और चीखने लगता। लेकिन इस धाती बैल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अंदर वो इंसान कितना ही चीखता चिल्लाता, अजियत से तड़पता, मगर बाहर आवाज़ ना आती, बल्कि इंतहाई खुशगवार मौसीकी की आवाज़ आती। बीरलॉस ने इस बैल के मुंह में मौसीकी का आला लगा दिया था, जिसकी वजह से अंदर मौजूद इंसान कितना ही चीखता चिल्लाता, लेकिन बैल के मुंह में लगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से बाहर खुशगवार मौसीकी की आवाज़ आती। और तो और दोस्तों, इंतहा ये है कि अंदर इंसान के जलने से जो धुआं निकलता है वो बाहर खुशबूदार होता, क्योंकि बीरलॉस ने बैल के कानों में परफ्यूम की एक डिबिया लगा दी थी कि अंदर से आने वाला धुआं उसमें से गुजरकर खुशबू में तब्दील हो जाए। लोग इस मौके पर इकट्ठे होते और म्यूज़िक और खुशबू से महसूस होते, और वो इंसान जो बैल के तंदूर में जल रहा होता उसकी तकलीफ़ किसी को महसूस ना होती और वो बेचारा भाप बनकर फ़िज़ा में तहलील हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि जो दूसरे के लिए घड़ा खोदते हैं वो खुद उस घड़े में एक दिन आखिर जाकर गिरते हैं। यही हाल बीरलॉस और फिर बाद में बादशाह फ्लोरेंस के साथ भी हुआ। जब प्रिजन बुल तैयार हो गया तो बीरलॉस खूब इनामो कराम का सोचता बादशाह खुशखबरी देने पहुंचा। इनामो कराम से नवाजने के बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि क्यों ना बीरलॉस पर ही इस सज़ा को आजमाते हैं कि आया इसने ये आला सही बनाया भी है कि नहीं। अब तो ये देखकर बीरलॉस खौफजदा होकर बादशाह के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि आप मुझे कोई इनाम कोई इजरत ना दें बादशाह सलामत, मगर खुदारा अपने इस फैसले से बाज रहे हैं। मगर बादशाह ना माना और सबसे पहले बीरलॉस ही अपने बनाए गए उस आले का निशाना बना। जब बीरलॉस मरने के करीब हो गया तो बादशाह के हुक्म से उसे बैल से निकाल दिया गया। बीरलॉस खुश हो गया कि बादशाह ने उसकी जान बख्शी कर दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिपाहियों ने उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर नीचे धक्का दे दिया और यूं उसकी लाश का नामो निशान तक किसी को न मिला। अब बारी आती है फ्लोरेंस बादशाह की।
عرصہ دراز تک ظلم کا بازار گرم رکھنے کے بعد بالآخر اس کی حکومت زوال پذیر ہو گئی، اس پر مختلف الزامات لگائے گئے اور اس ظالم کو اس کے اپنے بنوائے ہوئے ظلم کے آلے کا نشانہ بنا دیا گیا، اور اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ ظالم کو بھی اندھوناک انجام سے ضرور دوچار کرتا ہے۔ دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔